Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बजट. ओके, सो मीनिंग ऑफ बजट हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था. We had seen the purposes of budget, that why is budget introduced, keeping what objectives in mind. Now let us see which are the different types of budget which the government of any nation can produce in the parliament. Okay, types of budget are basically divided into two parts. One is balanced budget. तो देखते हैं बैलेंस बजट में क्या आता है. Yes, receipt is equal to payment, which means whatever is the income of the government, that will be equal to the expenses of the government. So देखो, government revenue should be equal to government expenditure. जितना गवर्नमेंट ने कमाया उतना ही गवर्नमेंट ने लुटा भी दिया. That is nothing but a balanced budget. Okay, fine. ये कब प्रेजेंट होता है? When the economy is running steadily. Steadily का क्या मतलब है? जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. You do not want this momentum to be disturbed either by positive forces or by negative forces. कभी कभी ऐसा आपकी जिंदगी में भी होता है that we are very happy with the current situation. Neither we want any improvement in this, nor we want any deterioration in this. That was nothing but equilibrium. अब equilibrium is what? It is a state from where no change is desirable. So अगर आपकी इकोनॉमी, आपका कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉपरली आगे बढ़ रहा है और ऐसा ही बढ़ता रहे, तो उस केस में गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट विच बजट? बैलेंस्ड बजट. गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू मोटिवेट एनीवन, नीदर government wants to demotivate anyone. Government wants that things should go as it is. Okay, so तब बैलेंस बजट को प्रेजेंट किया जाता है. Clear? Fine. Second is unbalanced budget. Now unbalanced budget means what? Receipt is not equal to payment. Okay, receipts are not equal to payment. अब एक क्वेश्चन आएगा, सर रिसीट इज नॉट इक्वल टू पेमेंट, मतलब रिसीट पेमेंट से ज्यादा होगा कि पेमेंट रिसीट से ज्यादा होगा? दोनों ही सिचुएशन डिस्कस करेंगे ना. टू सिचुएशंस अराइज बिकॉज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी. वन, रिसीट इज ग्रेटर देन पेमेंट्स, मतलब अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस हैज अराइजन. गवर्नमेंट इनकम और रेवेन्यू इज मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो पब्लिक के पास से ज्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट लेगी और पब्लिक पे खर्चा कम करेगी. उस सिचुएशन को सरप्लस बजट बोलते हैं. यू नीड टू थिंक ओनली एंड ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो गवर्नमेंट ने पब्लिक से टैक्सेस ज्यादा वसूले तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू, इनकम, रिसीट्स बढ़ी, लेकिन उसके सामने जो खर्चा करना चाहिए था वो गवर्नमेंट ने जो इनकम मिली उससे काफी कम खर्चा किया. सो पब्लिक से पैसा कहां गया? गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ने वापस जो मिला है उससे थोड़ा कम वापस पब्लिक को किया. ठीक है. सो रिसीट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स. गवर्नमेंट रेवेन्यू इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब सोचो ऐसा बजट कब प्रेजेंट होना चाहिए कि पब्लिक के पास से पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास आए और गवर्नमेंट उसमें से थोड़ा बहुत ही पब्लिक को वापस दे. मनी सप्लाई इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पब्लिक टू द गवर्नमेंट इन दिस. सो ऐसा हम कब करेंगे? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन करेंगे. इन्फ्लेशन मीन्स व्हाट? मनी सप्लाई इन द मार्केट इज वेरी हाई, प्राइसेस आर हाई, प्रॉफिट्स आर हाई, इन्वेस्टमेंट्स आर हाई, इनकम इज हाई, एक्सपेंडिचर इज हाई. पब्लिक के पास पैसा जरूरत से ज्यादा कूद कूद के बोल रहा है, जिस कारण से मार्केट में महंगाई बढ़ गई है. और वो महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए
पब्लिक को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। पब्लिक क्यों फुदक रही है? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, तो उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, तो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। ओके फाइन। अब दूसरी सिचुएशन पे जाते हैं। रिसीट इज लेस देन पेमेंट। ऐसे बजट को हम क्या बुलाएंगे? डेफिसिट बजट बुलाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू इज लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब सोचो, गवर्नमेंट आप पे खर्चा ज्यादा करेगी और आपसे टैक्स कम वसूलेगी, सो गवर्नमेंट की रेवेन्यू डाउन और गवर्नमेंट का खर्चा हाई। सो इफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज लेस and government expenditure is more, the money is getting transferred from government to the public। और ऐसा गवर्नमेंट कब करना चाहेगी? जब पब्लिक के पास बिल्कुल पैसा ना हो। उस सिचुएशन को हम क्या बुलाते हैं बेटा? डिप्रेशन बुलाते हैं। सो डिप्रेशन में पब्लिक ऑलरेडी डिप्रेस थी, ना उनके पास मनी सप्लाई था, ना सोर्स ऑफ इनकम था, तो ना खर्चा कर रही थी, ना डिमांड कर रही थी, ना प्रोड्यूसर सप्लाई कर पा रहे थे, भाव भी गिर गए थे। सो उस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट प्रिपेयर्स विच बजट? डेफिसिट बजट, जिसमें गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पावर किसको ट्रांसफर होगा? पब्लिक को ट्रांसफर होगा। क्लियर? सो टाइप्स ऑफ बजट आर 3 बेसिकली। बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड में वापस 2, that is surplus and deficit। So if a question comes, what are the types of budget? You need to say 3 types of budget: balanced budget, deficit budget, surplus budget। Balanced budget कब present होगा? When the economy is stable। Surplus budget कब present होगा? During times of inflation। और deficit budget कब present होगा? During times of depression। Okay? Understood? चलिए आगे देखते हैं। बैलेंस बजट के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। लेट अस फोकस ऑन दैट। बैलेंस बजट मतलब क्या? रिसीट इज इक्वल टू पेमेंट। ओके, सो इट एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये एंश्योर करेगा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना कमाया उतना वापस दे भी दिया। सो कहीं पे कोई बड़ा नुकसान या कहीं पे कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। फाइनेंशियली द गवर्नमेंट, द इकोनॉमी इज बिकमिंग स्टेबल। इट इज हैविंग अ स्टेटस क्यो, दैट इज थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट एट इट्स ओन प्लेस। ओके फाइन। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर टू कीप द एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। अब जब गवर्नमेंट को पहले से मालूम है कि हमारी इतनी इनकम होगी और हमें खर्चा भी इनकम के हिसाब से ही करना है, तो गवर्नमेंट कोई भी प्रकार का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करेगी। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को वो अवॉइड करेगी, जो एग्जैक्टली इस जिफ में बता के रखा है दैट देयर इज अ बजट एंड देयर इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर रिवॉल्विंग राउंड एंड राउंड। लेकिन बजट उस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। वैसे ही वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को अगर अवॉइड करना है तो बजट पहले से कौन सा बना के रखो? बैलेंस्ड बना के रखो, ताकि एक्सपेंडिचर पे एक कैप आ जाए, लिमिटेशन आ जाए, एंड यू डू नॉट इनकर एनी सच एक्सपेंस विच वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आराम से कंट्रोल में आ जाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट उतने ही पैर फैलाएगी जितनी चद्दर लंबी होगी। समझ में आ गया? और इसके आगे अगर पैर गया तो चद्दर या तो फट जाएगा या पैर नंगे हो जाएंगे। यस और नो? सो अवॉइडिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू नो योर लिमिट। और गवर्नमेंट के सिर पे लोड क्या है? बैलेंस बजट प्रेजेंट किया है, मतलब जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? फाइन। Point number 3, it does not impose additional taxes on people to raise extra income। एक्स्ट्रा इनकम रेस करने की नौबत कब आएगी? जब आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे और उतनी इनकम आपके पास नहीं होगी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? पब्लिक पे बर्डन बढ़ा देंगे। बैलेंस बजट में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा सोचेंगे तो
जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है, तो मुझे पब्लिक पे कोई भी प्रकार का एडिशनल टैक्स बर्डन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? फाइन। डीमेरिट्स, पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर में बी कर्टेल्ड। यस और नो? क्योंकि आप एक लिमिटेशन में चल रहे हो और जो बंदा लिमिटेशन में आ जाता है उसके हाथ बंद जाते हैं। सो कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कोई डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है और आपके पास इनकम नहीं है तो आप वो खर्चा नहीं करोगे, तो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द वेलफेयर, द ग्रोथ, द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन that should have taken place by taking some risk of additional expenditure will now not take place because government is having a barrier to keep the budget balanced with the receipts. So खर्चा वो सीमित रह के करेंगे। फायदा है इसमें क्या कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, बट नेसेसरी एक्सपेंडिचर के लिए भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका ग्रोथ और वेलफेयर अटक जाएगा, स्लो हो जाएगा, उसकी पेस कम हो जाएगी, जो कंट्री के लिए बुरा है। इसीलिए हमने उसको डीमेरिट्स में लिखा है। ओके, फाइन। पॉइंट नंबर 2, इफ गवर्नमेंट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर देन इट रेजेस टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इनटू एडिशनल टैक्स बर्डन ऑन द सिटीजन्स। क्योंकि हमें कैसे भी करके बजट को बैलेंस करना है। रिसीट शुड बी इक्वल टू पेमेंट। तो मेरिट में हमने क्या देखा कि जितनी रिसीट्स थी उसके हिसाब से ही हम पेमेंट करेंगे तो आपका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर अवॉइड होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, तो अकॉर्डिंगली उसको रिसीट्स भी तो बढ़ानी पड़ेगी, और वो रिसीट बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे? एडिशनल टैक्सेस लोगों पे लागू करेंगे और कहेंगे कि ये टैक्स से ये फायदा होगा, फलाने टैक्स से ढिमका होगा, ढिमके टैक्स से फलाना फलाना होगा। लेकिन चाहे वो टैक्स कुछ भी कर रहा हो, फायदा नेशन का, मेरा तो नुकसान होगा ना। पब्लिक ऐसा सोचेगी क्योंकि पब्लिक को अभी ये टैक्स का पैसा देना पड़ रहा है। नो डाउट 10 रुपए का टैक्स भरोगे, 100 रुपए का फायदा होके वो आप ही को मिलने वाला है, लेकिन वो मिलेगा बाद में, मिलेगा या नहीं गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं। सो पब्लिक पे तो टैक्स बर्डन बढ़ जाता है अगर गवर्नमेंट, कंडीशन है हाँ, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है तो। क्योंकि बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। एक, आप इनकम के हिसाब से ही खर्चा करो, जो हमने पॉइंट नंबर 2 मेरिट्स में देखा, या फिर खर्चे के हिसाब से आप इनकम को रेस कर लो। तो दूसरी सिचुएशन जो आई कि एक्सपेंसेस के हिसाब से हम इनकम रेस करेंगे, तो दैट बिकम्स अ डीमेरिट, पॉइंट नंबर 2। क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं। एडम स्मिथ इज इन फेवर ऑफ बैलेंस बजट। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, बट जेएम केनीज asserted that in balanced budget government does not spend enough to maintain full employment। बैलेंस बजट होगा तो गवर्नमेंट खर्चे में चिंगूसाई करेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पाएंगी। इसीलिए बैलेंस बजट इज नॉट फेवर्ड बाय जेएम केनीज। ओके, अंडरस्टूड? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? All the factors of production are fully employed, means no factor of production is unemployed। Full employment is just a theoretical concept, इसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है, because even a developed nation like USA does not have full employment, even a developed nation like Japan does not have full employment। Understood? ये जेएम केनीज की थियोरेटिकल दुनिया है और उसमें खाली वो ये बोलना चाहता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए जो खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा उतना भी पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं बचेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेंगी। ठीक है? अंडरस्टूड? फाइन, आगे देखते हैं।
deficit budget merits. Point number 1, it is known to promote development and welfare activities. क्योंकि आप खुद सोचो, deficit budget मतलब क्या था? Receipt less than payment. गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा और गवर्नमेंट की इनकम कम. सो गवर्नमेंट पब्लिक पे ज्यादा खर्चा करेगी, देश के विकास के लिए अपना जी जान लगा देगी, तो क्या होगा? डेवलपमेंट एंड वेलफेयर विल बी प्रमोटेड. सीधी सी बात है. सो आफ्टर एवरी डेफिसिट बजट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड से दैट आई एम गेटिंग प्रमोटेड. मेरे लिए अलग से बजट को अलोकेट करके रखा हुआ है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, easy development, welfare, growth will be seen of the entire nation because government अपनी जेब से पैसा निकाल के पब्लिक पे, कंट्री पे लुटा रही है. सो ये सारा पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, वेलफेयर करेगा लोगों का. क्लियर? फाइन. पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमी गेट्स अ बूस्ट ड्यूरिंग, बोला था, डिप्रेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल टेक प्लेस. सो डिप्रेशन के टाइम पे पब्लिक ऑलरेडी बहुत उदास थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था. अब गवर्नमेंट सामने से आई और बोली कि मैं तुम पे खर्चा ज्यादा करूंगा और तुमसे टैक्स कम वसूलूंगा, तो यही मोटिवेशन तो पब्लिक को चाहिए था. सो पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा? आई एम सो फ्रीकिंग मोटिवेटेड, एंड विद दिस मोटिवेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द इकोनॉमी इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द clutches of depression. People will start working hard. गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है तो हम भी कुछ अच्छा करें, ऐसा पब्लिक में एक मोटिवेशनल फ्लो बनेगा और डिप्रेशन से हम बाहर आ जाएंगे. क्लियर? चलिए फिर आगे देखते हैं. थर्ड, टैक्स बर्डन अपॉन पीपल इज लोअर, विच मीन्स पब्लिक पे टैक्स का बर्डन कम देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी साइड से खर्चा कर रही है ना. ध्यान देना, गवर्नमेंट रिसीट इज लेस एंड गवर्नमेंट पेमेंट इज मोर. सो रिसीट गवर्नमेंट की मतलब क्या? टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक. एंड इफ रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस, टैक्सेस imposed on the public is also going to be less. So टैक्स बर्डन पब्लिक पे नहीं रहेगा या कम रहेगा ड्यूरिंग अ डेफिसिट बजट. ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं. डीमेरिट्स. पॉइंट नंबर 1, इन ऑर्डर टू मीट डेफिसिट गवर्नमेंट बोरोज, थस इंक्रीजिंग डेट बर्डन. कहने का क्या मतलब है? गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ही लुक्खी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना पड़ेगा टू मीट दिस डेफिसिट which has come out from this deficit budget. So what happens कि if government promises that I will do so much of expenditure on the public and government itself is not having enough resources, then what is the option left with the government? That is to borrow from Reserve Bank of India, borrow from the public, borrow from the foreign countries, borrow from World Bank. In short, लोन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को. तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डेफिसिट बजट का, दैट गवर्नमेंट हैज टू बोरो द मनी टू सैटिस्फाई इट्स कमिटमेंट ऑफ डूइंग एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक. ओके, चलिए आगे देखते हैं. डेफिसिट ऑल्सो शोज गवर्नमेंट डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर. कब आप डेफिसिट में आओगे? कब आप एक्सपेंस ज्यादा करोगे और इनकम कम होगी? जब आपका कंट्रोल आपके एक्सपेंसेस पे नहीं होगा. And this is what is exactly happening in deficit budget because receipt are less and payments are more. तो आपका पेमेंट पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है. ऐसा गवर्नमेंट के लिए सोचा जाएगा, माना जाएगा, समझा भी जाएगा और ऐसा हो भी रहा है क्योंकि गवर्नमेंट सामने से क्या बोल रही है? That we are into a deficit. When will deficit take place? When your expenditure is more than income, which clearly shows what? That you do not have control over your expenditure. Okay, चलिए फिर आगे. Tax revenues collected from public is going in wasteful expenditure. क्योंकि जो भी इनकम टैक्स के फॉर्म में वसूली गई, अंड शंड उस टैक्स का इस्तेमाल हुआ, खर्चा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पहले से बोल के रखा था that payments are going to be more as compared to the
रिसीट। अब ये डेफिसिट 1 लाख करोड़ का हो, 3 लाख करोड़ का हो या 5 लाख करोड़ का हो, क्या फर्क पड़ता है? सो गवर्नमेंट अपना जो खर्चा है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये खर्चा गलत जगह पे हो रहा है। जहां ब्रिज की जरूरत नहीं है वहां भी फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जहां पे टॉयलेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहां भी टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। ना कि हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि इन टॉयलेट्स को कैसे इस्तेमाल करें। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक कि वो स्वच्छ भारत अभियान में कंट्रीब्यूशन दे सके। वी आर नॉट क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द माइंड्स ऑफ द पीपल टू यूज टॉयलेट, वी आर ओनली क्रिएटिंग टॉयलेट्स एंड लीविंग इट एट द डिस्पोजल ऑफ दिस इलिटरेट पब्लिक। तो क्या होगा? वो टॉयलेट का प्रॉपर इस्तेमाल होने वाला नहीं है। जहां सोच वहां शौचालय, लेकिन सोच में ही शौचालय नहीं है, सोच ही आपकी क्या है? गलत है। तो फिर क्या होगा? ये जो खर्चा गवर्नमेंट ने किया वो वेस्ट हो गया, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया, और गवर्नमेंट को कोई पूछने वाला होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बजट में पहले से ही क्या बोला था? डेफिसिट बजट ही है, आवर एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी मोर देन द इनकम्स। क्लियर? सो वो उसका क्या बन जाएगा बेटा? डीमेरिट बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सरप्लस बजट मेरिट्स। पॉइंट नंबर 1, इट इज यूजफुल इन टाइम्स ऑफ सीवियर इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन जब होगा तो पब्लिक के पास पैसा जरूरत से ज्यादा फुदक रहा है, वो पैसा किसके पास आना चाहिए? गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। तो गवर्नमेंट कौन सा बजट प्रेजेंट करेगी? सरप्लस बजट, क्योंकि गवर्नमेंट की रिसीट शुड बी मोर देन द पेमेंट। और गवर्नमेंट की रिसीट मतलब क्या? टैक्सेस ऑन द पब्लिक। सो पब्लिक पे टैक्स ज्यादा लगाओ, उनसे पैसा गवर्नमेंट के पास लो, ताकि गवर्नमेंट इस इनकम का, इस मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट प्रेजेंट करने का सेंस बनता है, बिकॉज पब्लिक इज नॉट एबल टू channelize this money in a proper direction which is beneficial for the whole nation। क्योंकि पब्लिक खाली अपना फायदा देखेगी, वो नेशन के फायदे के बारे में नहीं सोचती, उतनी अकल ही नहीं होती, उतना विजन भी नहीं होता। सो बेटर क्या होगा कि ये पैसा पब्लिक के पास से किसके पास आ जाए? गवर्नमेंट के पास आ जाए, और वो अपने अलग अलग फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन पैसे को लगा के इकोनॉमिक डेवलपमेंट धड़ाधड़ कर सके। ठीक है? सो इन्फ्लेशन के टाइम पे ये बजट प्रेजेंट होता है, काफी काम में आता है, यूजफुल होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट इज देयर इज नो बर्डन ऑफ बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का कोई भी बर्डन नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट। सरप्लस बजट है, जब मेरे पास सरप्लस सेविंग्स है तो मुझे उधारी की क्या जरूरत है? सो डेट बर्डन जो था वो ब्लास्ट हो जाएगा, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एंड सो वी विल बी फ्री फ्रॉम डेट बर्डन। उधारी का टोपला हमारे सिर पे नहीं मंडराएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट विल कम इन सरप्लस, गवर्नमेंट विल बी बेनिफिटेड, एंड गवर्नमेंट विल बी एबल टू use this extra money, surplus money effectively। okay? आइए देखते हैं वो surplus money कहाँ यूज होगा। yes, savings will be used for development of future periods। आज की savings कल के investment में काम आएगा। for any future periods हमें किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा बजट ही क्या है? surplus बजट है। गवर्नमेंट is having surplus of money, so for any future development projects it will not have to go to others, it will be able to utilize its own savings in its own country for its own country's economic development, and that is the reason why the future development sees its future with what? surplus budget। फ्यूचर डेवलपमेंट सरप्लस बजट को क्या बोल रहा है कि मेरा फ्यूचर मैं तुम्हारे साथ देख सकती हूं। yes or no? So future development projects can be easily taken up if you have money on hand। when will you have money on hand? when you have surplus। surplus means receipt is greater than payments। okay? understood? चलिए फिर आगे देखते हैं। demerits।
पॉइंट नंबर 1, पीपल आर मेड टू पे मोर टैक्सेस। अब गवर्नमेंट के पास सरप्लस कब आएगा? जब पब्लिक ज्यादा टैक्स पे करेगी तब, बिकॉज दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन अ सरप्लस बजट। गवर्नमेंट रिसीट इज इक्वल टू व्हाट? पब्लिक का टैक्स। So public pays more taxes, so government receives more receipts, and as a result of that, tax burden on public will rise. ये करना पड़ेगा अगर सरप्लस बजट है तो। और आप सब जानते हैं कि सरप्लस बजट कब प्रेजेंट होता है? इन्फ्लेशन में। तब पब्लिक के पास भी पैसा जरूरत से ज्यादा है, तो पब्लिक आराम से ज्यादा टैक्स पे कर पाएगी। क्लियर? चलो फिर आगे, पॉइंट नंबर 2, इफ देर इज नो इन्फ्लेशन। सपोज इन्फ्लेशन नहीं है, फिर भी आपने सरप्लस बजट प्रेजेंट किया, तो क्या होगा? इट लीड्स टू लोअर स्पेंडिंग, लोअर इन्वेस्टमेंट्स, लोअर इनकम्स, लोअर प्राइसेस, एंड इट विल लीड द इकोनॉमी टू डिप्रेशन। सो जस्ट इमेजिन, कोई आके आपको ऐसा बोल दे कि आई विल चार्ज 100 रुपीज फ्रॉम यू एंड आई विल स्पेंड बैक ओनली 70 रुपीज ऑन यू, तो 30 रुपए का तो आपका नुकसान हो गया ना। चलो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आप माइंड नहीं करेंगे, दैट वाज इन्फ्लेशन। बट इफ देयर इज नो इन्फ्लेशन एंड स्टिल सरप्लस बजट इज प्रेजेंटेड, देन द पब्लिक विल गेट डीमोटिवेटेड, demoralized, and they will stop spending money, they will stop doing investments, so the income will fall, with that prices will fall, and an entire negative chain will start at the economy level, which is just not tolerable. So surplus budget कब present करने का? Only during times of inflation. Inflation नहीं तो surplus budget भी नहीं। Clear? Understood? वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सरप्लस बजट दिखा के आप इकोनॉमी को डिप्रेशन में लेके जाओगे, ये उसका एक डिसएडवांटेज है। सो एवरी बजट शुड बी प्रेजेंटेड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। क्लियर? फाइन। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, इफ सरप्लस इन बजट परसिस्टेंटली राइजेस, ये सरप्लस का अमाउंट बढ़ता ही जाता है, रिसीट इज ग्रेटर देन पेमेंट ईयर आफ्टर ईयर, तो क्या होगा? देयर मे बी प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ एक्सेस सेविंग्स। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। मनी भी एक लिमिट तक ही अच्छा है, एक लिमिट के आगे बढ़ा तो वो आपके कंट्रोल के बाहर चला जाता है। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। नाउ जस्ट इमेजिन इफ गवर्नमेंट रिपीटेडली कीप्स ऑन पासिंग सरप्लस बजट, पब्लिक से दे धनाधन टैक्स वसूलने का, उसका फायदा भी वापस उनको लौटा के नहीं देने का, ईयर आफ्टर ईयर पब्लिक विल बी डिमोटिवेटेड, ईयर आफ्टर ईयर गवर्नमेंट विल कीप ऑन जनरेटिंग मनी, दिस गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, they may make misuse of this money. At the same time, certain governments, when they become very powerful, they start ruling other countries also. So दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खराब है। हमें आज यूएसए को कितना ज्यादा सहन करना पड़ता है, बिकॉज इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल पावर। फेडरल रिजर्व बैंक कीप्स ऑन प्रिंटिंग करेंसी नोट्स विदाउट गिविंग एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट इट। इंडिया को करेंसी नोट छापना है तो सामने गोल्ड रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उतने होने चाहिए, जबकि यूएसए की बैंक्स, फेडरल बैंक को ये रूल अप्लाई नहीं होता। सो वो दे धनाधन कितनी भी करेंसी नोट छाप सकते हैं, एंड दे हैव एंश्योर्ड द डिमांड ऑफ यूएस डॉलर इज आल्सो राइजिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, दैट कंट्री हैज बिकम सो मच पावरफुल। इवन द सरप्लस मनी इज इन्वेस्टेड इन डिफेंस, नई नई टेक्नोलॉजी, तो कोई भी दूसरा कंट्री उसके सामने चूंचा नहीं कर सकता। सो बाकी कंट्रीज उसके सामने सर झुका के खड़े हैं, एक्सेप्ट रशिया एंड चाइना। सो ये एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल पावर भी अगर किसी भी गवर्नमेंट को मिल जाता है, एक्सेस सेविंग्स होता है, तो एक्सेस के अपने प्रॉब्लम्स अलग है। ठीक है? सो वी डू नॉट वांट एनी प्रॉब्लम ऑफ excess savings, excess financial power, excess profit. As a result of that,
सरप्लस बजट हमें बार बार प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। अगर बार बार प्रेजेंट होगा तो नुकसान होगा, या तो हमारा या तो किसी और का। क्लियर? सो दैट बिकम्स अ डीमेरिट ऑफ दिस सरप्लस बजट। क्लियर? तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।